लेकिन आपने जो क्या कहते हैं बेटे थ्योरी के क्वेश्चंस है ना, वो आपने एग्जैक्ट नहीं करने, और उनके लिए मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। अब इस थ्योरी के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है ये समझ लो। तरीका ये होता है, क्वेश्चन आ गया सामने, अब आपने उस क्वेश्चन के मुताबिक जो आपको आता है आप लिखो अपने लफ्जों में। जो अपने लफ्जों में लिखता है उसको मार्क्स मिलते हैं। जी सर। वो बच्चा कोशिश में पढ़ जाएगा, गूगल सर्च कर लूं, ये सर्च कर लूं, अब इतना तो एक्सपीरियंस हो गया बेटा कि हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। जी सर। तो ये गलती नहीं करनी। आप लोगों को सानी दे रहा हूं, अगर गौर करो तो ये बहुत बड़ी सानी मिलने जा रही है आपको, कि आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि जनाब मैं कहीं से उठा लूं उसको और लिख दूं, क्योंकि दूसरे लफ्जों में वो इंग्लिश जब हमारे सामने आती है ना, रेयर केस होता है, हम ये सबसे पहले देखते हैं यार इतनी इंग्लिश तो हम नहीं लिख सकते, इसने कैसे लिखी। जी सर। तो ठीक है, जो समझाना चाह रहा हूँ, मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिखो। जो क्वेश्चन जैसा समझ आए उसे लिखो। होगा वो ही कि यार ये सर ने हमें कराया था, ये हमें समझाया था। उसके लिए मैं आसानी करके दे रहा हूँ आपको। क्या आसानी करके दे रहा हूँ? टॉपिक्स बता रहा हूँ कि ये पढ़ने हैं। क्लियर होगी बात? जी सर। अब लिखो बच्चों, जो टॉपिक्स आपने पढ़ने, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये बुक में आपको मिलेगा 6 चैप्टर में, जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। सही चैप्टर नंबर बता दें। चैप्टर नंबर 6 बेटा, इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड वैल्यूएशन के नाम से। ठीक है सर। लिखो। जी सर लिख रही हूँ। कॉर्पोरेट बॉन्ड। क्या बोलेगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपने लिया, फिर लिखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। जी सर। सेम चैप्टर। जी बेटा, बॉन्ड्स का जो भी कहा जाएगा वो उस चैप्टर में मौजूद है। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो गए बेटे। जी सर। अच्छा, उसके बाद लिखो बेटा, उसके बाद आप लिखो उसके बाद मेरे बच्चों लिखो आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बाद लिख लो बॉन्ड वैल्यूएशन। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक बात पूछनी थी, जो आप चैप्टर्स लिखवा रहे हैं ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखवा रहे हैं? ये चैप्टर तो है ही नहीं बेटा, एक चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स है। टॉपिक्स वही ना, टॉपिक्स हाँ, थ्योरेटिकल मतलब कि आप इसे पढ़ोगे ना, देखो बॉन्ड वैल्यूएशन न्यूमेरिकल आपको करनी आती है। जी जी सर। उसी को आप पढ़ोगे, वो वही बातें आपको बताता चला जाएगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो बॉन्ड वैल्यूएशन आगे बेटे। जी सर लिख लिया। उसके बाद बॉन्ड वैल्यूएशन के बाद इसमें बॉन्ड बिहेवियर वगैरह सब आ जाएगा। सेमी एनुअल इंटरेस्ट से कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टरली कैसे, हमने किए थे ना। जी सर, आप पेज नंबर बता दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक। बता देता बेटा, मेरी बुक के हिसाब से ये पेज नंबर शुरू हो जाएगा आपका, ये बॉन्ड वैल्यूएशन का जो है ये हो जाता है 241 से। 241 से? लेकिन 241 से ये चलेगा आपका 250 तक। 250 ओके। ठीक है, उसके बाद आपको, हाँ उसके बाद बेटा जो स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन। फिर बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी। डिफरेंशिएट बिटवीन डेट एंड इक्विटी आ गया। स्टॉक, उसके स्टॉक वैल्यूएशन आ गया। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन। जी सर। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन। इश्तियाक देखो तेरा नेट प्रॉब्लम है, तो ऐसा कर मुझे मैसेज कर दे। तो हाँ जी, स्टॉक वैल्यूएशन आगे वो जिसमें हमने किया नहीं था कि वो ग्रोथ इतनी हो जाए। जी सर, प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन। हाँ, और फिर प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन भी आ गई। जी सर। बुक चैप्टर नंबर 7 है, बॉन्ड वैल्यूएशन के आगे ये चैप्टर है। जी सर।
स्टॉक वैल्यूएशन आ गई, प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन आ गई, डिफरेंशिएट बिटवीन डेट एंड इक्विटी, जी सर। ये आ गया। और मैंने आपको कैपिटल बजटिंग टेक्निक करवाया था, उसमें से जी सर, IRR 7 नहीं करवाया था और कौन सा नहीं करवाया था? एक मिनट सर, मैं आपको बताती हूँ। एक IRR नहीं करवाया, कौन सा नहीं करवाया बेटा? सर आपने पहले तो 6 टेक्निक्स बताई थी, एक नहीं करवाई थी, वो IRR ही थी। नहीं, IRR तो करवाई है आपने, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये मैंने करवाई आपने, भी है। जी सर ये तो करवाई है आपने। मैं आपको नाम बता देती हूँ। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI। ये 6 ठीक। के नाम बताए थे आपने। उसके बाद पे बैक पीरियड की थोड़ी सी डेफिनेशन बताई थी, इसमें इवन कैश फ्लो और अनइवन कैश फ्लो के इसके दो numeric न्यूमेरिकल करवाए थे। जी, 2 बस ठीक है। करवाए थे, उसके बाद नहीं कुछ करवाया। नहीं, उसके बाद मैंने प्रॉफिट इंडेक्स INP वगैरह नहीं करवाया। नहीं सर, आपने जस्ट ये यहाँ तक एक मिनट किया है। एक मिनट है, मैं आपको बताती हूँ। अनइवन कैश फ्लो की जो एग्जाम्पल नंबर 2 थी ना, वो आपने प्रूव करवाने के बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे बाद, और अच्छा, कुछ भी नहीं करवाया था अभी। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं करवाया मैंने आपको। नहीं, कौन सा? कुछ भी नहीं। नहीं, ये आपने जस्ट एग्जाम्पल 2 के तक 2 एग्जाम्पल करवाई है, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के आपने जस्ट ये बताया था कि कौन कौन सी होती है, KD क्या होता है, KP क्या होता है, KE क्या होता है, ये सारी एब्रिविएशन वगैरह बताई थी। तो आपने लेना था लेक्चर, लेकिन फिर आगे से छुट्टियां आ गई थी। अच्छा, चलो अभी कर लेते हैं। सर नहीं, प्लीज सर की जाने दे। सर प्लीज देखिए, अभी बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर से आप देखिए हम जो फिर ये आपने NP काम करें। कैपिटल बजट टेक्निक्स मैंने ये तो बता दी थी ना कि ये क्या है। जी सर, आपने नाम बता दिया था और थोड़ा बता दिया था, मतलब नाम वगैरह के, ये इसके एब्रिविएशन क्या है, इसको AR कहते हैं, IR कहते हैं, PI, ये आप बताया ये था कहते आपने। हैं आप लोगों ने सिर्फ पे बैक पीरियड किया है ना? जी सर, पे बैक पीरियड, इवन कैश फ्लो, अनइवन कैश फ्लो, बस ये अनइवन कैश फ्लो और वो यार मैंने NPV भी करवा दी थी। नहीं सर, जी सर, मुझे अच्छे से याद। सर आपने NPV एनपीवी मैंने करवा दी थी, एनपीवी करवा और दी। इवन और अनइवन कैश फ्लो करवा दिए थे। हाँ, मैंने NPV करवा दी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी करवा दिया था। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड करवा दिया था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी करवा दिया था। और रजा चुप कर जा। सर वो मुझे तो नहीं लगता। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं करवाया था सर। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं करवाया था, काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न करवा दिया था। सर मेरे अकॉर्डिंग 2 एग्जांपल्स हुई हैं जो मुझे जहां तक याद है, मैंने लास्ट लेक्चर भी लिया था, इवन कैश फ्लो और अनइवन कैश फ्लो, उसके मेरे एडवांटेज बेटे को डिसएडवांटेज। NPV को याद पड़ता, मैंने NPV करवाई थी, उसके मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज करवाए थे। वो डिस्काउंटेड पे बैक भी सर सर वो करवाया। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड था, उसके थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने NPV भी करवाई थी। मुझे तो नहीं याद, और मुझे नहीं लगता, मैं श्योर हूँ, बाकी किसी से अगर पूछ लें। सर एनपीवी करवाई है, एनपीवी करवाई थी, जिसमें हमने कहा था जी ये इनिशियल कैश आउटफ्लो है और डिस्काउंट कर देंगे हम, अगर हमारा जो कैश इनफ्लो है वो ज्यादा आया आउटफ्लो से, तो हम कहेंगे जी NPV पॉजिटिव है। याद आपको ये? यस सर, याद आ गया। जी करवाई थी। जी सर, ये करवाई भी है आपने, एनपीवी करवाई भी है। जी करवाई है, अब याद आ हाँ, गया। तो आपने काम करना है, बाकी टेक्निक्स को पढ़ लेना है, कि इनकी डेफिनेशनों को पढ़ लेना है, और ये NPV और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और पे बैक पीरियड वगैरह क्वेश्चन कर देख लेने हैं, वो जो मैंने कराया है। ठीक है सर रिपीट कर दें, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और नेक्स्ट कौन सी बताएंगे आपने? सिंपल पे बैक पीरियड। जी सर। NPV है। जी सर। सर दोबारा बोलिएगा। डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, एनपीवी। ये टेक्निक्स तो हमने 6 पढ़नी तो है ना? जी हाँ सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो न्यूमेरिकल है वो पेबैक में से आएगा, पेबैक, इवन, अनइवन, डिस्काउंटेड और एनपीवी। NPV सर जी बेटा। अच्छा सही है, एमपीवी, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, और थर्ड कौन सा था? और थर्ड है पे बैक पीरियड।
पे बैक पीरियड राइट, अच्छा ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जो भी आपसे पूछा जाए ना उसे अपने लफ्जों में लिखिएगा। जी सर सर, तो याद भी नहीं है, दोबारा से देखना पड़ेगा क्या होती है। तो सारा ये अब आप सर जी जी बेटा जी जी बेटे बोलो। सर न्यूमेरिकल इन तीनों में से हो सकते हैं, पे बैक पीरियड और ये अभी आपने जो एनपीवी और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बताया। हाँ जी तीनों में। तो सर पैटर्न क्या है पेपर का? पेपर का पैटर्न ये बेटा कि सारे न्यूमेरिकल होंगे और थ्योरी होगी। सर ये थ्योरी में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे या एमसीक्यूज आएंगे? इन दोनों में मिक्स आएंगे? ना शॉर्ट आएंगे ना एमसीक्यूज आएंगे। थ्योरी में लॉन्ग बात पूछी जाएगी आपसे, आपने वो क्वेश्चन लिख देना होगा। सर आप वो बताएंगे पहले काइंडली, जैसे सिलेबस बता रहे हैं वो बता के उसके बाद कंफर्म कीजिएगा पेपर पैटर्न। बस ये सिलेबस हो गया आपका, इसे तैयार कर लो। अच्छा अब सर फिर बता दें, पेपर पैटर्न बता दें। पेपर पैटर्न में होगा बेटा कि आपने न्यूमेरिकल्स होंगे और आपके साथ उसके थ्योरी होगी। जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं उन्हें बहुत अच्छे से कर लेना। कितने न्यूमेरिकल्स होंगे ये बता दें। यार मेरा ख्याल है, जाती मेरी जो राय है ना उसके मुताबिक आपके न्यूमेरिकल होने चाहिए कोई 7-8 होंगे। फिर चाहिए क्यों, आपने नहीं बनाया। बहुत ज्यादा है, इसके लिए तो हमें 4 घंटे देने चाहिए। मेरे बच्चे 4 घंटे उसमें देने चाहिए जब मैं न्यूमेरिकल जो आपको दूं वो जैसे कराए उस तरह के ना हो। सही। अच्छा जब मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैं न्यूमेरिकल कराए हैं उनको अच्छे तरीके से कर लो, तो पीछे कोई जवाब तो नहीं बचता ना बेटा। अच्छा सर कितने न्यूमेरिकल्स आप कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। ठीक है देखिए, न्यूमेरिकल जो 7-8 मैं आपको दूंगा ना, अगर आप कहेंगे कि न्यूमेरिकल कम, अगर मैं बिल पर न्यूमेरिकल कम करूंगा, देखिए होगा क्या पेपर, अब आप समझ लें। पेपर में एक 10 नंबर का सवाल वो होगा जिसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा ना वो उसकी अटेम्प्ट की तरफ जाएगा। 25-26 का ऐसा पेपर होगा जिसमें सब बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन 12-13 नंबर का वो पेपर होगा बेटा जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, सोच कर उसको जवाब देना है। दूसरी बात, जवाब जरूर देना है। जो जवाब नहीं देगा उसका तो मार्क्स ही फारिग हो जाते हैं ना। जवाब जरूर देना है। वो फिर टीचर कंसर्न के ऊपर होता है बेटा कि टीचर देखता है फिर किस बच्चे ने कहां तक लिखा, कितना लिखा, उसको जो हमने बात पूछी उसको समझ आ गई। लेकिन टीचर ने एक ही काम किया आपके साथ, वो यही करना है कि जी जो उसने पढ़ाया उसमें से सिलेबस हो। क्लियर होगी बात ये? मैं आपके साथ वो उस तरह की कोई चीज नहीं करूंगा जिसमें आपको ये लगे कि यार नहीं हमारे साथ ज्यादती हो गई, इस तरह की बात है। ऐसी सिचुएशन नहीं बनाएंगे हम। लेकिन कोशिश बेटा क्या होगी, कोशिश यही होगी कि आपके मार्क्स जो ग्रेड हैं, क्योंकि मिड के जो हालात है ना वो अल्लाह ही हाफिज है। सर रिजल्ट ही बताओ। तो जो मेजोरिटी है, सुनो तो सही ना मेरी बात, जो मेजोरिटी बेटे उनके हालात अल्लाह ही हाफिज है। रिजल्ट मेरी हमेशा कोशिश ये है कि आपको, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाया गया है और ऑन कैंपस पेपर होता तो पेपर में आप लोगों का बड़ा या ऑन कैंपस भी चाहे ऑनलाइन पेपर ही है, ऑनलाइन पढ़ के बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए पढ़ना, ये मुमकिन नहीं होता, जो सीधी बात है। इसको मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ। क्लियर होगी ये बात? अब आपको भी एक चीज अंडरस्टैंड करिए, हमारे टीचर ने हमसे कहा यार अपने लफ्जों में लिख देना है, तो बस हमने अपने लफ्जों में लिख देना है। आप इसको भी अंडरस्टैंड करो। हमारे टीचर ने हमसे कुछ ऐसा नहीं मांगा कि वो हमें कहीं पाबंद कर रहा है किसी चीज के लिए। वो आपको ओपन माइंड लेकर आ रहा है, वो कहता है कि यार सवाल पढ़ो, टॉपिक तुम्हें बता दिए और उन्हें अपने लफ्जों में लिख देना है, तो खत्म नहीं हो जाती ये बात? जी सर। तो मैं आप लोगों को बाउंड नहीं कर रहा, कहीं ऐसी सिचुएशन पैनिक नहीं क्रिएट करा आप लोगों के। सर ये ना शेयर वैल्यूएशन के क्वेश्चन है, तो सर ये इसके अंदर आप इसकी वो ये टाइप बताएंगे कि ये वेरिएबल ग्रोथ का क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ का है और ये जीरो ग्रोथ का है? मेरे बच्चे क्वेश्चन ही इस तरह आएगा कि तुम्हें खुद पता लग जाएगा। चले ठीक हो गया, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको फौरन पता लग जाएगा यार ये तो उसका क्वेश्चन है। सही। बस करवाए आपने सारे ना सर, जो करवाए में से दे रहे हैं। अब दूसरी बात सुनो, जो समझने वाली बात है बेटा, वो ये समझने की बात है
कॉपी ना करना कोई एक दूसरे का। जब मैंने आपको रिलैक्स कर दिया कि अपने लफ्जों में लिख देना, कॉपी ना करना। ये चीज काबिल कबूल नहीं होगी। इस चीज से मैं आपको बचाना चाह रहा हूं कि कॉपी ना हो जाए। कॉपी हो गया ना फिर बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, वो फिर समझ लो कि दोनों के नंबर ही चले गए। सर वो 150 बच्चे में से कैसे पता लगेगा? बड़े आराम से पता लग जाता है। मैं न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहा। न्यूमेरिकल्स तो बेटा वो चलो समझ में आती है कि एक जैसे ही हो जाते हैं। थ्योरी की जी बात सर। कर रहा हूं बच्चे। सही। थ्योरी में पता चल जाता है। जी ठीक। तो थ्योरी में बेटा पता लग जाता है। ठीक है सर। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता दें जरा, किस मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी? मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी मेरे बच्चों। देखो एक चीज अपने ध्यान में बिठाओ। आप लोगों से मैं एक बड़े भाई की हैसियत से, टीचर से भी हटकर बड़े भाई की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। एक चीज अपने जहन में बनाओ, रियलिस्टिक अप्रोच लेकर आओ। रियलिस्टिक अप्रोच ये होती है बेटा कि अगर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल का, देखो थ्योरी में हम कोई भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, आप उसमें अगर 10 लाइनें लिखोगे ना तो आपको पता है मैं 20 लाइनें लिख सकता हूँ। समझो मेरी बात को। अगर आप एक लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट बयान कर सकते हो तो मैं उसे आधे लाइन में बयान कर सकता हूं। तो मीन टू से कहने की बात यह है कि आप लोग जो बच्चा भी अपने पास से लिखता चला जाएगा वो याद रखना वो 30, 34, 35, 36 की रेंज में आता जाएगा। जो बच्चा कॉपी में चला जाएगा ना वो गलती कर जाएगा। सर ये अगर हम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हम उसका टू द पॉइंट आंसर दे दें, उसमें कोई कहानी ना डालें और इस तरह करके कोई नहीं करे तो वो डिपेंड ये करेगा क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्या वो टू द पॉइंट मांग रहा है या आपसे कह रहे हैं कि लिखो इसके बारे में एक्सप्लेन। हाँ देखो ना ये बात अब आपको समझ में आ गई। सही। देखो अपने आप को ना, देखो बच्चे अपने आप को ना ज़हनी तौर पर पहले आजाद करो यार। कितना नहीं क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेन आ रहा है, क्वेश्चन में डिस्क्राइब आ रहा है और वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है जी अब हमें इसमें जो भी आता है हमने लिखना है। ठीक। तो जब मैं आपको एक चीज से हटा रहा हूं कि बच्चे इस तरफ मत आओ, ठीक है ना, कि आप ये समझ लो कि जनाब अली कि नहीं मैं ये ठीक लिखा है, नहीं यार मैं इसका आंसर देख लूं ये ज्यादा बेहतर है, या उससे का लेकर देख लूं। आपको जब टाइम मैंने खुद इजी कर दिया, अपने लफ्जों में लिखो, वो मुझे ज्यादा काबिल कबूल है एज कंपेयर टू तुम किसी का देखकर लेकर आ रहे हो। ठीक। टॉपिक्स भी गिने चुने हैं और मुझे ये भी पता है कि पेपर एक आपको जब से ऑनलाइन पता लगा है तब से ही बंदा तैयारी पकड़ता है। कुछ तो रिलैक्स ही हो गए, चलो यार ऑनलाइन है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है वो रिलैक्स हो जाए। जो मैं कह रहा हूँ अब आप अपने टीचर को भी तो समझो ना। टीचर आपसे ये कह रहा है कि पैनिक नहीं होना, आपने अपने लफ्जों में लिखना। बस टॉपिक पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद आपने समझ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन ये कह रहा है चलो जी बस अब लिख दो इसे। ठीक। बस तो इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बात की। ठीक सर। ये बस मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ये कंफ्यूजन आपके पास नहीं होनी चाहिए, ना कोई दो राय होनी चाहिए। आपको आपका टीचर ने ये डिमांड की है बेटा कि लिखना अपने पास से है, तो बस लिखना अपने पास से। लेकिन अपने पास लिखते लिखते भी ना बंदा ये सोचता है यार चलो कौन सा पता नहीं आया जो सब बाद में। हाँ ये गुड गुड, ये शाहरुख ने अच्छी बात की है। कह के लिखते लिखते बंदा ये सोचता है कि यार ये कॉन्सेप्ट वो आया कि नहीं आया। एक बात याद रखना जिंदगी में कि जो बंदा कोशिश करता है ना, आगे उसकी कोशिश को जो है ना वो सराहा लिया जाता है, लेकिन जिसने कोशिश की, मेरा ख्याल है इतना काफी होगा। यस सर। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बेटे बोलो। सर कांस्टेंट ग्रोथ रेट का आपने क्वेश्चन दिया था खुद से करने का, तो उसका जो आंसर आपने बताया था 9.5% और 14.7%, और जी, जो बेटे। फॉर्मूला बताया था आपने उसके जरिए जो मैंने पुट किया उसका आंसर वैसे नहीं आ रहा, तो काइंडली अगर वो करवा दें। जी बताएं क्या क्वेश्चन है, बताएं। सर ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट का क्वेश्चन है एमसी क्रैकर रूटिंग का। ये अगर आपके पास नोट्स इसको जो है क्या कहते हैं वो
शेयर कर लो पहले। जी सर, श्योर। हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मैंने शायद पेपर में दिया ही ना हो, लेकिन हो सकता है दिया हो। सर और ये इसीलिए तो पेपर पूछ से रही देख के हूँ। बता दे हमें, पेपर से देख के बता दे। अच्छा जी, पेपर एक दिन पहले बनेगा जी। और सर वो कह रहे हैं कि पेपर जमा भी हो गया हफ्ता पहले, बकाया टीचर्स कह रहे हैं। तो उनके हो गए ना बेटे, अब आप मुझे बगैर टीचर्स, बगैर दूसरे टीचर्स के साथ तो ना मिलाओ ना। अच्छा सही सही। भाई मेरी मर्जी है, मैं जब मर्जी पेपर दूं। हो सकता है मैंने भी दे दिया और मैं वो कह रहा हूँ एक हफ्ते पहले, अब एक हफ्ते एक दिन पहले बनेगा। क्यों आप उसमें जाना चाहते हैं? यही तो सही। मसला होता है। ये जो बच्चों के साथ मसला ना आज के दौर में वो ये है। अल्लाह करे आपको ये बात समझ में आए जो मैं कह रहा हूँ। एक अगले की परसीव, अगले ने बाद आपके, अगले से आप बात जब करते हैं आप खुद से परसीव कर लेते हैं, हाँ उसने मेरी ही बात का जवाब दिया है, या फिर अगले की बात को अपने मुताबिक बना लेते हैं, या अगले से वो पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वो नहीं कहना चाह रहा होता। अल्लाह करे आपको ये बात समझ में आए। ये सर ऐसे ही है। आगे चलो आ गई है। चलो देखिए, मैं ये इस बच्ची ने हमसे कहा है, बच्चे ने, वो कहती हैं जी कि मैकरेगन रूफिंग इनकॉर्पोरेशन कॉमन स्टॉक पेड ए डिविडेंड ऑफ $1.20 पर शेयर लास्ट ईयर। ठीक है बेटा, $1.20 पर शेयर दिया लास्ट ईयर में। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिनोट हुआ जी। बच्चे जिसने पूछा है उसको बता रहा हूं मैं, है बेटे, डिनोट हुआ ना ये। जी सर। जी बेटा, तो ये हुआ डिनोट। उसके बाद वो आपसे क्या कहता है, हाँ जी, द कंपनी एक्सपेक्ट्स अर्निंग एंड डिविडेंड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर दिस फोरसेबल फ्यूचर। नहीं जी, उसने ग्रोथ रेट आपको दे दिया 5%। जी सर। फिर मेरे बच्चे वो आपसे क्या कहता है, वो कहता है व्हाट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस स्टॉक रिजल्ट इन ए प्राइस पर शेयर ऑफ $28। अब देखिए हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमने कहा था जी पी नोट अगर हमने कैलकुलेट करना है ना तो हम करेंगे D1 ओवर R माइनस जी। ऐसे ही बच्चे। जी सर। फिर हमने एक फार्मूला बनाया था, हमने कहा था जनाब अली यहाँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न करना है, तो हमने कहा था कि हमारा फार्मूला बन जाएगा D1 और क्या बन जाएगा जी, ओवर डी नोट प्लस जी। नहीं हमारा फार्मूला बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा, बना लेते हैं ना ये लोग, R माइनस जी यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा D1 ओवर P नोट, ये आ जाएगा R इंटू D1 ओवर P नोट प्लस जी। ऐसे ही है बेटे? यस सर ऐसे ही। जी तो सर। अब हम पहले D1 कैलकुलेट करेंगे ना। D1 कैलकुलेट करो, कैसे आएगा सर D1? यहाँ पे मुझे एक कंफ्यूजन थी कि 28 जो दिया हुआ है वो उन्होंने हमें बता नहीं दिया D1। वो P नोट है, उसने कहा है जी कि व्हेन द शेयर प्राइस ऑफ $28। शेयर प्राइस है बेटा। व्हाट रिक्वायर्ड, अच्छा ये शेयर प्राइस है। ये शेयर प्राइस है, वो अपने मुंह से कह रहे हैं शेयर प्राइस है, पर शेयर ऑफ $28, प्राइस पर शेयर। ठीक है ठीक है, मैं तो बस पहले यही कहता था, यहाँ से मेरी मिस्टेक हुई है। हाँ, मैं तो पहले ही कहता था कि ये कौम बड़ी कंफ्यूज है। ये वो कौम है जिसे कह पक्का टीवी में भी आ जाए कल सुबह छुट्टी है फिर भी स्कूल देखने चले जाती है, छुट्टी है कि नहीं है। वैसे ही है सर। ऐसे ही ये इतनी कंफ्यूज कौम है। तो बेटे आप लोग तैयारी करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। बस लिखना अपने पास से, ये गलती नहीं करनी कि कॉपी कर जाओ। जब मैं आपको कह रहा हूँ बेफिक्र होकर लिखो, जो समझ आए लिखो। बस सर वो छोटा भाई समझिएगा, शफकत का हाथ रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वैसे वो शक्कर का हाथ ही रखेंगे। सर क्या हाल है आपका? सर खैरियत से हैं आप? एक मिनट बेटा, मैं एक कॉल रिसीव कर लूं। जी बेटे अब बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। अच्छा सर, वो एक चीज रिसीव नहीं हुई थी। आपने लास्ट टाइम कहा था ना कि आप वो जो लास्ट क्वेश्चन आपने सारे करवाए ना तो आप उनके आंसर शेयर करेंगे, तो वो अभी तक रिसीव नहीं हुए। वो बेटे बस कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई, उसमें ये है कि एक तो मैं आप लोगों को पता होगा कि अल्लाह के आप लोगों की दुआ से हेड एग्जामिनर भी हूँ 5 पेपर्स का पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपको पता हो शायद ये बात। सर माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, उनके पेपर्स बनने आगे बेटा। ओके।
तो वो उससे टाइम लगे। अब ये फरहद ने बच्चे ने मुझे ये सॉल्व करके सारे भेजे हुए हैं, ये बस मैं इनको देखूंगा आज, और अगर ये ठीक हुए ना तो ये मैं सारे आप लोगों को मैं इसको कह दूंगा, ये आप सबको सेंड कर देंगे, ठीक है? चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चले ओके। सर आपसे चले एक जी, और आप रिक्वेस्ट लोग थी। जी बेटा बोलो। सर आपने कैपिटल बजटिंग के जो 2 बताए हैं ना एंड वाले, वो काइंडली शेयर स्क्रीन से बता दीजिए कौन से क्वेश्चन के, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो मुझे नहीं पता कि वो कौन से हैं। बेटा पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड बैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू, बस। मैं न्यूमेरिकल की सर बात कर रही हूँ, अगर शेयर के जरिए बता दें, क्योंकि मेरे सामने ही नोट्स पड़े हुए हैं। बेटा मुझे नोट भेजे थे, नोट भेजे थे, नोट। जी सर, नोट्स की ही बात कर रही हूँ, कैपिटल बजटिंग के जो नोट्स आपने भेजे थे। हाँ तो उसमें है ये सब सीधा सीधा लिखा हुआ है। सर एग्जाम्पल नहीं ना लिखी शेयर कर दूं? जी सर। बेटे एग्जाम्पल लिखी भी होगी नेट प्रेजेंट वैल्यू की, ऐसा हो नहीं सकता। जी सर, एग्जांपल है उसके अंदर साथ साथ हर क्वेश्चन की। वही कह रहा हूँ बेटे, ये देखो पहले ही नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये देखो ये एग्जांपल है तो सही, ये देखो इवन कैश फ्लोस, अनइवन कैश फ्लोस। सर ये तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का है ना? नहीं नहीं बेटे, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का है। पेबैक पीरियड तो आगे था इसके। मिल गया बच्चे? हो जाता है वो बंदे के ध्यान में नहीं रहता, कोई बात नहीं। जी सर। सर बड़ी टेंशन है। ठीक है।